स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे समुद्री कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि। इसके तहत हम पढ़ेंगे समुद्र के कानून के क्षेत्र के विस्तार के बारे में। मतलब ये है क्या, जैसे अपने भारत के दक्षिण में अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर है, क्या इसके संपूर्ण पर अपने भारत का अधिकार है या नहीं है? तो अधिकार है तो कितने किलोमीटर है? और अक्सर एग्जाम में ये भी आता है कि समुद्रिक सीमा क्षेत्र कितना है, विस्तार क्षेत्र कितना है और संपूर्ण क्षेत्र अधिकार कितना है, नॉटिकल मील क्या है, कितने मतलब नॉटिकल मील के अंदर भारत क्या है शुल्क वसूल सकता है और कितने समुद्री विस्तार क्षेत्र के अंदर एक देश अपने कृत्रिम द्वीप का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है और कितने समुद्री सीमा के तहत एक देश का संपूर्ण अधिकार है। ये बहुत सारे अच्छे प्रश्न है, अक्सर एग्जाम के अंदर क्या है आते हैं। आज की क्लास के अंदर हम इसी के अच्छे से समझने क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्री कानून है क्या। देखो, समुद्री कानून का मतलब ये होता है सभी देशों को क्या है एक समुद्र के माध्यम से क्या दे रखा होता है, अधिकार दे। ऐसा नहीं है कि अरब सागर है, जिधर बंगाली खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है, ये सबका क्या हो गया, भारत का अधिकार हो गया। ऐसा नहीं, ये बात ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये प्रायद्वीप है ना, ये प्रायद्वीप के अंदर आपने कई बार देखा होगा, जैसे मैप होता है गूगल है ना, तो उसके अंदर आप जब आप गूगल के अंदर जाओगे तब आप प्रायद्वीप का हिस्सा देखना, आप इस प्रकार दिखेगा। जैसे जैसे इसको आप जूम करोगे ना, ये जूम करोगे तो इसकी स्थिति इस तट की क्या हो जाएगी, इस हिसाब से ऐसे हो जाएगी। ये इसकी स्थिति हो जाएगी किसकी, भारत के जो प्रायद्वीप की हिस्से की स्थिति ऐसे। ये तो सिर्फ समझने के लिए, लेकिन वास्तव में इसको एकदम जूम करते हैं ना तो अपने को क्या है इस प्रकार की क्या समुद्री क्या दिखती है, आकृति दिखती है प्रायद्वीप की। तो इसमें क्या होता है, हम किसको लेते हैं, आधार रेखा को। अगर मान लीजिए यहां से हम ले, तो अगर यहां से हम अगर ये समुद्री सीमा निर्धारित करते हैं तो ये जो नॉटिकल है ना, ये समुद्री सीमा क्षेत्र, इसके क्या हो जाता है, इसमें क्या आ जाती है, परेशानी आ जाती है। मतलब समुद्र क्षेत्र में संपूर्ण क्षेत्र कितना अधिकार है किसी देश का, तो इसमें बहुत सारी क्या जी है अपने परेशानी हो सकती है। तो इस वजह से हम इसको क्या मानते हैं, आधार रेखा मानते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, प्रश्न ये आ जाए कि अपने समुद्री जो सीमा क्षेत्र है इसका विस्तार क्षेत्र कहां से निर्धारित किया जाता है, सबसे पहले बेसिक से, तो कहां से निर्धारित किया जाता है, आधार रेखा से। कहां से रेखा किया जाता है, आधार रेखा से। आधार रेखा से हम मानते हैं कितने नॉटिकल मील। अब नॉटिकल मील क्या होता है उसका हम समझते हैं। देखिए, नॉटिकल मील का मतलब ये होता है समुद्र में दूरी मापने की क्या है इकाई है। जैसे विद्युत धारा की क्या है, एम्पियर है या नहीं है, तो उसी प्रकार क्या है ये अपने नॉटिकल मील है। जैसे मैं बोलूं समुद्र में दूरी मापने की इकाई क्या है, तो आपका उत्तर होगा नॉटिकल मील। ठीक है, अब मैं बोलूं कि एक नॉटिकल मील के अंदर कितने किलोमीटर है, 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर क्या होता है, एक नॉटिकल मील का क्या होता है, माने होता है। अब देखिए, अब सबसे पहले हम बात करूं, मैंने आधार रेखा से माना है ना। अब मैं आधार रेखा की फर्स्ट जो लिख रखा है इसको हम पढ़ते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये वाला हिस्सा एक नंबर है ना, एक नंबर ये वाला, ये आपको सामने दिख रहा है, इसको मैं यहां समझाने का क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। अब ये देखो, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, मतलब ये क्या हो गई, ये वाला जो है आपको रेखा दिख रही है ना, ये वाली ये यहां से देखो, ये वाली ये इसको हम क्या बोलते हैं, आधार रेखा। ये तो हो गई अपने आधार रेखा। अब आधार रेखा से लास्ट यहां तक, तो ये कितना हिस्सा हो गया अपने 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर हो गया। अब इसमें देखो
प्रश्न आपका कैसे आएगा, समुद्री सीमा क्षेत्र कितने किलोमीटर है? तो आपका उत्तर होगा 12 किलोमीटर अपने प्राइम। कहां से प्रारंभ, कहां से होता है? आधार रेखा से प्रारंभ होता है। कहां से होता है? ये आधार रेखा यहां से प्रारंभ होती है। अब इसकी मतलब खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है, किसी भी देश संपूर्ण इसका क्या होता है? अधिकार होता है। अब देखिए इस पे क्या होता है? संपूर्ण क्या होता है? इस क्षेत्र पे क्या होता है? अधिकार। यहां पर मतलब समुद्र से आप ये मान के चलिए 12 किलोमीटर तक, मतलब आधार रेखा से 12 किलोमीटर संपूर्ण देश का क्या होता है? अधिकार। यहाँ की बात नहीं है, चाहे आप चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे और भी बहुत सारे जैसे प्रायद्वीप लगते हो, है ना, प्रायद्वीप क्षेत्र हो, तो आप ये मान के चलिए कि उस पर क्या होता है? संपूर्ण क्षेत्र, किसी भी देश संपूर्ण क्षेत्र में उसको क्या होता है? अधिकार होता है। यहां पर वो कुछ भी कर सकता है, उस संपूर्ण क्या उसको क्या है? अधिकार। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपने संलग्न सीमा क्षेत्र के बारे में। क्या बात करते हैं? संलग्न सीमा क्षेत्र के बारे में। अब देखिए इसकी देखिए खास बात क्या है, ये 2 नंबर है ना, तो 2 नंबर लिख रखा है, ये भी 2 नंबर है। अब इसको हम अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए विस्तार आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील। अब ये लाइन है ना, इस लाइन को समझते हैं। जैसे ये लिख रखा है आधार रेखा, ये हो गया आधार रेखा, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, मतलब 12 ये हो गया और 12 ये हो गया। तो इसका ये पूरा क्षेत्र, इसको हम क्या बोलेंगे? संलग्न सीमा क्षेत्र कहेंगे। विस्तार कहां से होता है? आधार रेखा से। खत्म कहां होगा? यहां तक होगा। 12 ये 24, ये रहा 24। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉटिकल मील तक है आधार रेखा से। आइए बच्चे से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वास्तविक विस्तार, इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी क्या है? 12 यहां तक खत्म हो गया और 12 ये। अब मैं बोलूं कि वास्तव में इसका कितना क्षेत्र है? कितना है? 12 है। ये रहा वास्तविक विस्तार क्षेत्र कितना है इसका? 12 है। अगर मैं बोलूं आधार रेखा से तो हम कितना होगा? जैसे ये रहा, ये 12 ये हो जाएगा, 12 ये, तब तो कितना होगा? 24 नॉटिकल मील होगा। ठीक है। अब मैं बोलूं वास्तव के अंदर इसका कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12। मतलब क्या है? आधार रेखा से कितना होगा? 24 नॉटिकल मील होगा और वास्तविक विस्तार कितना क्षेत्र होगा? 12 किलोमीटर। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा? सीमा शुल्क का अधिकार। अब सीमा शुल्क क्या है? जैसे देखिए मान ये जो हिस्सा है ना, मैं इसको यहां समझने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे ये देखिए, अब मान लीजिए ये अपने 2 नंबर संलग्न सीमा क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई चीन का है या कोई और भी कोई देश का है, कोई समुद्री जहाज है यहाँ है। अब मान लीजिए वो जहाज यहां से कोई देश से निकला, समुद्र से हिंद महासागर, यहाँ आते आते इस रेंज के अंदर आ गया ना वो, मतलब इस रेंज के अंदर, ये इसके अंदर है ना, मतलब इसके अंदर आते ही उसको क्या देना पड़ेगा? सीमा शुल्क देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? भारत देश को देना पड़ेगा, है ना। और अगर मान लीजिए यहां ना आके मुड़ जाएगा, मतलब यहाँ 24 नॉटिकल मील के अंदर ना आके, मतलब क्या संलग्न सीमा क्षेत्र के अंदर ना आके यहां से भी मुड़ जाए तो क्या वो देगा? वो नहीं देगा, है ना। ये हाई होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब क्या है कि वित्तीय क्षेत्र अधिकार प्रदूषण पर भी क्या है? अधिकार। मतलब क्या है? यहाँ पर प्रदूषण किसी प्रकार का क्या है? फैलाया नहीं जाएगा और इस पे क्या करें? संपूर्ण इसका अपना क्या है? अधिकार है। किसी भी देश को क्या है? अब यहाँ पर क्या है? किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाना दे सकते हैं, ये अपना क्या है? अधिकार है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक और है, उसका हम पढ़ते हैं बात, इसको पढ़ते देखिए।
हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में। अब देखो इसका हम समझते हैं क्या होता है। इसका विस्तार कहां से स्टार्ट होता है? आधार रेखा से विस्तार कहां से होता है? 200 नॉटिकल मील। ये आधार रेखा, ये कितना है? 200 नॉटिकल मील। नेक्स्ट है वास्तविक, इसका कितना है? वास्तविक मतलब क्या है? 200 में से 100 जब घटाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे? 24 बचेंगे, ये घट जाएगा तो वास्तविक बचा कितना? 176, है ना। तो आधार रेखा से कितना हो जाएगा? 200 नॉटिकल मील, और वास्तविक कितना होगा? 176 नॉटिकल मील। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए संसाधनों का संरक्षण, दोहन तथा संरक्षण का अधिकार, ये कहां पर मिलेगा अपने को? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये सीधे के सीधे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। सीजीएल, एसएससी, मतलब कोई अच्छा वो पेपर हो तो उसमें और भी क्या कथन निष्कर्ष में दे दे। मतलब मान लीजिए आईएएस का कोई पेपर हो या तो उसके अंदर क्या देते हैं? ये कथन निष्कर्ष देते, मान लीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। और छोटे जो एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी, सीजीएल वगैरह, उसके अंदर उसमें क्या है? डायरेक्ट उसके अंदर पूछे लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण देखना, कृत्रिम द्वीप बनाने का क्या अधिकार है? ये भी प्रश्न आता है। कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार किसके अंदर आएगा? अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करना, ये भी किसके अंदर आएगा? अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारी क्लास आपको कैसी लगी? और अब जो अपने ये मान के चलिए भारत का बेसिक है ना स्थिति अच्छे से समझने मैंने अच्छे से आपको मैंने समझाया है। और इसके बाद जो सीरीज प्रारंभ होगी ना वो सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अपने लूसेंट है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चाहे घटना चक्कर के हो, है ना, तो और भी बहुत सारे प्रश्न है। इससे जब प्रश्न सारे के सारे और बच गए हैं, इससे वो मान लीजिए मैंने कुछ नहीं बताया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएगा। वो सीरीज आपको अटेंड करनी बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। चलो आया बच्चों, समझ में आपको आगे होगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आप नए हो तो हमारे जो प्ले लिस्ट है बना रखी है आपके लिए, उसमें अक्षांतर है, देशांतर रेखा है, तो मैंने सारा का सारा उसमें क्या डाउट क्लियर कर रखा है। जय हिंद, जय भारत।